शो डोंट टेल। स्क्रीन राइटिंग का ये एक गोल्डन रूल है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी सीन आप लिख रहे हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, देखिए जो राइटिंग है उसमें आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। क्योंकि आप चाहे वो डायलॉग के माध्यम से करें, चाहे नैरेटर के माध्यम से करें, चाहे विजुलाइज माध्यम से करें, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दर्शक तक पहुंचानी होती है कि ये है। मतलब आपका हीरो क्या कर रहा है उसको आप दिखा सकते हैं, आप बोल के बता सकते हैं, पर आपको पहुंचानी इन्फॉर्मेशन पड़ती है। अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मान लीजिए आपका हीरो जो है वो सुपर हीरो है और दर्शक के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि वो सुपर हीरो है, तो वो एकदम चौंक जाएगा जब वो सुपर हीरो की कोई बात आएगी। फिर आप या तो उसे फ्लैशबैक में बताएंगे, तब भी आप इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो जो राइटर का काम है वो इन्फॉर्मेशन पास करना है दर्शक तक। फिल्म मेकर का काम है उस इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली जो है दर्शकों तक पहुंचाना। अब वो जो इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचानी है उसी पर ये रूल लागू होता है, शो डोंट टेल। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको जो बात बतानी है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है, उसे आप बोल के मत बताइए, उसे आप दिखाइए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, हम एक सीन ले लेते हैं, एक फिक्शन सीन बनाते हैं। अभी कमरे में बच्चे को बेड पर लेटाकर उसे चादर उड़ाकर माँ वहाँ से चलती है, दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर बच्चे को देखती है, लाइट का स्विच ऑफ करती है, दरवाज़ा बंद कर कर चली जाती है। जो बच्चा है, राजू उसका नाम रख लेते हैं, तो जो राजू है, राजू अपने बिस्तर में चादर ओढ़कर बिल्कुल डर रहा है, वो कांप रहा है। अचानक तेजी से हवा से खिड़की हल्की सी हिलती है और वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। वो चादर को और अपने मुट्ठियों में भींच लेता है। पर्दे हल्के हल्के हवा से हिल रहे हैं और राजू अपनी चादर को अपने में समेटे जा रहा है, अपनी चादर में सिमटा जा रहा है। ये एक सीन आपने दिखाया। अब इसकी जगह आप ये भी दिखा सकते थे, इससे आपको क्या समझ में आया, मतलब दर्शक को क्या समझ में आएगा? यही ना कि राजू को अंधेरे से डर लगता है। अब आप इसको एक लाइन में भी बोल सकते थे, आप उसकी माँ से कहलवा सकते थे कि किसी से आप वो बात कर रही हैं, राजू को तो अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्या करें इसका? अब आप खुद सोचिए कि आपके सामने दोनों उदाहरण हैं, एक है शो, दूसरा है टेल। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगता है कि स्क्रीन पर दर्शक को लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप यही कहेंगे कि दिखाने वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक और भी वजह है ना, देखिए जो सुनने का माध्यम है वो है रेडियो, पॉडकास्ट। उसमें आप सुन के, आप सिर्फ सुन के आप महसूस करते हैं चीज़ों को, तो उसमें आपकी जो वॉइस की वैरायटी है, जो वॉइस के उतार चढ़ाव हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मायने यहाँ भी रखते हैं, वो सेम मायने रखते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा एग्जीग्रेशन के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी आवाज़ से दर्शक को तक, जो पॉडकास्ट सुन रहा है या जो रेडियो सुन रहा है, उस तक अपनी आवाज़ से पहुंचाना पड़ता था। आप अगर छोटे हैं तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अमीन सयानी जी आते थे रेडियो पर, तो उनकी आवाज़ में इतना दम होता था ना। वो बिना का गीत माला वगैरह, पहले रेडियो बहुत चलता था, अब तो रेडियो इतना है ही नहीं, अभी तो एफएम चल जाता है बस ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी लोग जो है कार वगैरह में ही चलाते हैं। तो शो डोंट टेल, इसका बेनिफिट क्या है भाई? जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो तो ये है कि ये आपके करेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है। अब डेवलप करने में कैसे मदद करता है? आप अगर किसी को मान लीजिए एक वाक्य में बोल दिया कि जी राजू तो जो है डरता है, तो दर्शक
हो सकता है उस आगे फिल्म में वो भूल जाए, जबकि उसकी कोई लिंक जो है आपका आगे होगा कि इस तरह से वो भूल रहा है या इस तरह से जो है उसको अंधेरे से डर लगता है। अब ये कैरेक्टर डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आपको ये दिखाना है कि एक बच्ची दुखी है क्योंकि उसका डॉग जो है वो खो गया है। तो आप जब इसको सीन को दिखाते हैं, आपको एक सीन लिखना पड़ेगा कि उसका डॉग जो है वो खो गया है या कहीं चला गया है, उससे वो दुखी है, तो मतलब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सैड बैठी है, रो रही है, क्या कर रही है, क्या उसका बिहेवियर में क्या फ़र्क आया। ये सब चीज़ें जो हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि जब आप मान लीजिए बचपन का ये सीन आपने किसी का दिखाया और बड़े होकर सेम सिचुएशन आती है तो वो सेम करेगा, तो दर्शक को बंध जाता है, दर्शक को याद रहता है कि अरे हाँ वहाँ पे इसने ऐसे किया था, यहाँ भी ऐसे करेगा। वो रिलेट कर लेता है चीज़ों को, एक से दूसरे को भी रिलेट कर लेता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह दें कि अगर मान लीजिए किसी ने ये डायलॉग बोल दिया, स्कूल में वो गई उदास सी है, तो किसी दूसरी लड़की ने बोल दिया कि अरे ये इसलिए उदास है क्योंकि इसकी बिल्ली खो गई। एक तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया उससे, दूसरा आप कैरेक्टर ही नहीं डेवलप कर पाए, सिर्फ आपने बता दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि शो डोंट टेल, ये स्क्रीन राइटिंग का गोल्डन रूल है। इसे आप कभी मत भूलिए, कभी भी इस तरह से मत लिखिए कि आप सिर्फ बताते जाएं। लेकिन देखिए कई बार होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ पास करनी होती है, तो उस टाइम पर आपको जो है उस बोलने का भी यूज़ करना पड़ता है, पर अधिकतर जो है आपको यूज़ करना चाहिए शो का। इसीलिए ये गोल्डन रूल है, शो डोंट टेल। आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।